Hey everyone, in this video I will create the product page. So basically जो ये मैं लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर मैं प्रोडक्ट पेज क्रिएट करूँगा। प्रोडक्ट पेज में क्या होगा, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आएगी, मीन्स ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स। सेकंड, ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स किसके थ्रू आएगी, सर्विस फाइल के थ्रू। सर्विस फाइल के थ्रू सर्विस फाइल भी हम बना लेंगे, एक प्रोडक्ट्स के नाम से ही सर्विस फाइल बना लेंगे। उस सर्विस फाइल के थ्रू हम किस में पास करेंगे उसको, कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट का नेम क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कंपोनेंट नेम प्रोडक्ट्स। देखो ये जो सर्विस फाइल का नाम प्रोडक्ट्स है और कंपोनेंट नेम फाइल का नाम प्रोडक्ट्स है, कोड तो इनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों थोड़ा सेम नेम के आ रखे हैं। तो मैं इसको सर्विस फाइल को थोड़ा चेंज करूंगा, प्रोडक्ट सर्विस, इस तरीके से बना लूंगा ताकि ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक सर्विस फाइल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की, ng जनरेट सर्विस, और एक सर्विसेज फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स सर्विस। तो हम सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक फाइल बना रहे हैं प्रोडक्ट्स सर्विस के नाम से। तो ng जनरेट सर्विस, ये एनुलर CLI कमांड है सर्विस फाइल क्रिएट करने के लिए। इसको एंटर करेंगे तो आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे सर्विसेज फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट सर्विस डॉट स्पैक फाइल क्रिएट हो गई है। ये प्रोडक्ट्स डॉट सर्विस, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं इसको। सर्विसेज फोल्डर के अंदर ये प्रोडक्ट हाइफन सर्विस डॉट TS फाइल क्रिएट हो गई है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रखा है, एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इस फाइल को। इस फाइल के अंदर इंजेक्टेबल यूज किया हुआ है। ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी सर्विस फाइल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंजेक्टेबल ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर प्रोवाइडेड इन क्या होगा, रूट होगा, और क्लास का नेम क्या होगा, जो नाम जिस नेम से आप उसको क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट सर्विसेज। आपने देखा यहाँ पर मैंने एक सर्विस फाइल क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स नाम का। इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया एज ए एरे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट कर लेंगे गेट प्रोडक्ट्स, और उसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, ये जो प्रोडक्ट्स एरे है इसको रिटर्न दिस डॉट प्रोडक्ट्स। ये हमने बेसिकली क्या किया, रिटर्न कर दिया है इसको। अब ये जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये ब्लैंक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे प्रोडक्ट की। हमारे पास आपने देखा यहाँ एसेट्स के अंदर 10 प्रोडक्ट की इमेज है, तो ऐसे ही हम 10 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रोडक्ट्स के अंदर मैं 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, एवरी प्रोडक्ट हैज ID, नेम, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आपने देखा कि इमेजेस, जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है, एसेट्स के अंदर प्रोडक्ट 1.png, प्रोडक्ट 2.png, ये जो इमेजेस नेम है ये ऐड कर दिए। इसको करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे देख लेते हैं, तो आपने देखा प्रोडक्ट्स वर्क ही आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, सर्विस फाइल बनाई है। अब हम क्या करेंगे, उसकी जो कंपोनेंट फाइल है, जो TS और HTML, उस पर काम करेंगे। अब इसका हम चलते हैं प्रोडक्ट्स डॉट TS फाइल पे। ये प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है, इसकी हम TS फाइल ओपन कर लेते हैं और HTML फाइल भी ओपन कर लेते हैं। इस TS फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, आपने देखा ये प्रोडक्ट्स हमने कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्लीमेंट्स करेंगे। इम्प्लीमेंट्स हम क्या करेंगे, ऑन इनिट, क्योंकि हमें ऑन इनिट की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, ऑन इनिट किया। ऑन इनिट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एरर दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। ऑन इनिट यहाँ पर आ गया। इसको आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे,
प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे क्रिएट कर लेंगे एनी करके। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या एरर आ रही है, प्रोडक्ट्स इनकरेक्ट इम्प्लीमेंट इंटरफेस ऑन इट प्रॉपर्ली, एनजी ऑन इट इज मिसिंग। तो एनजी ऑन इट मिसिंग के लिए बोल रहा है। तो अभी क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट्स एरे हमने क्रिएट किया, इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो हमने सर्विस फाइल बनाई है उसको हम इंक्लूड करेंगे। कैसे, ये जो प्रोडक्ट सर्विस है ये वाली, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी आपको यूज करना है उसको कर सकते हो, प्रोडक्ट सर्विस कॉलन प्रोडक्ट सर्विस। और ये जो प्रोडक्ट सर्विस है इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा इंपोर्ट किया मैंने इसको, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ये करने के बाद ये जो एरर दिख रही है ये एनजी ऑन इनिट की है। मैं एक काम करता हूँ, एनजी ऑन इनिट इसको यूज किया मैंने। हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट्स वेरिएबल क्रिएट किया है इसको हम यूज करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल टू दिस डॉट, ये जो प्रोडक्ट सर्विसेज है, प्रोडक्ट सर्विस, इसके अंदर कौन सा मेथड हमने यूज किया है, गेट प्रोडक्ट्स का। तो इस तरीके से यानी कि हमारा जो सर्विस का डाटा है, यानी कि जो प्रोडक्ट सर्विस है इसका डाटा जो यानी प्रोडक्ट्स है, ये जो रिटर्न हो रहा है ये पूरा एरे, ये हमने किस में पास कर दिया, कंपोनेंट के प्रोडक्ट्स में हमने इसको पास कर दिया। इसको पास करने के बाद ये जो प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल फाइल है जिसके अंदर अब ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट बूटस्ट्रैप ओपन कर लेंगे, यहाँ पर कार्ड्स पे चलते हैं, जिस पर इमेज हमें विजिबल होगी। ये वाला आपने देखा ये कंटेंट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गेट बूट स्टेप से ये जो कार्ड है, कार्ड को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। करने के बाद अब ब्राउजर पे चेक करते हैं तो ये इस तरह से विजिबल हो रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स पेज में हम क्या करेंगे, एक टाइटल भी ऐड करेंगे। और इस प्रोडक्ट्स को हमें, ये तो सिंगल प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, 10। तो 10 प्रोडक्ट्स को हमें यहाँ पे शो कराना है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट दिखाना है यहाँ पे, तो एक क्लास बना लेते हैं, डिव क्लास कंटेनर। कंटेनर बेसिकली बूटस्ट्रैप क्लास है ये करने के बाद इस डिव को सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐड करेंगे। एक h1 टैग बना लेते हैं यहाँ पे। एक वेबसाइट के पेज पर एक h1 टैग होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको प्रोडक्ट्स। ये करने के बाद एक डिव क्रिएट कर लेंगे, डिव क्लास रो एम्प्टी, एम्प्टी यानी मार्जिन टॉप -3, और एक मार्जिन बॉटम भी लिख लेते हैं -3। ये करने के बाद ये जो डिव है इसको भी हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये होने के बाद ये जो हमारा कार्ड्स, ये कार्ड्स आ रहा है, ये डिव आ रहा है इस तरीके से। तो इसको करते हैं पहले एक बार सेव। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चेक करते हैं। आपने देखा ब्राउजर पे इस तरीके से दिख रहा है। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें भी दिखाना है मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स लिस्ट। तो कोड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, बेसिकली आपने देखा ये क्या है, प्रोडक्ट्स। इसमें दिस डॉट प्रोडक्ट्स है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे, 10।
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे @for लूप एचटीएमएल फाइल के अंदर जो एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन है मीन्स आफ्टर 15+, तो हम क्या यूज़ करते हैं @for लूप यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ किसका था ये प्रोडक्ट्स का सेमीकोलन ट्रैक यूज करेंगे। ट्रैक में हम क्या पास कर रहे हैं प्रोडक्ट। ये करने के बाद ये जो डिव है हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो इसके बाद में हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पर चेक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप प्रोडक्ट्स डिड यू मीन प्रोडक्ट्स। तो यानी कि हमने प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, इसको सही करेंगे। इसको सेव किया, ब्राउजर पे चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं 10 प्रोडक्ट्स 4 8 10। अभी लेकिन ये थोड़ा सा लुक ना तो यहाँ पर इमेजेस आ रही है ना टाइटल ना डिस्क्रिप्शंस, और ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे इसमें जाके कोड में चेंज करेंगे। ये जो हमारी स्टाइल विड्थ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये जो कार्ड है इसके हम क्या करेंगे यहाँ पे डिव बना लेते हैं दोबारा से। डिव क्लास ऑल SM -3 और यहाँ पे मार्जिन बॉटम -3। ये करने के बाद इस डिव को हम क्या करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। ये पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे, ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। आपने देखा थोड़ा सा लुक अच्छा दिखने लगा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन और ये जो बटन का टेक्स्ट है इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जो इमेजेस आ रही है कर्ली ब्रेसेस में प्रोडक्ट डॉट इमेज, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट्स में क्या पास कर रहे थे हम यहाँ पे अगर सर्विस फाइल में देखें इमेज और नेम के यहाँ पर नेम पास करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइटल में प्रोडक्ट डॉट नेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ गोसम वेयर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रीड मोर। इसको करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या आ गया है प्रोडक्ट्स आ रहा है, यहाँ पर हमारे इमेजेस आ रही हैं और इनका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन 100 या 200 करेक्टर दिखाएंगे और उसके बाद रीड मोर पे उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शो करेंगे। ये जो प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन है इसको हम क्या करेंगे इसकी 200 लेंथ दिखाएंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ चेक की है, अगर ग्रेटर देन 200 है 200 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाए प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सब स्ट्रिंग 0 200 तक दिखे और +3 डॉट विजिबल हो, अदरवाइज क्या होगा पूरा का पूरा प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन शो करे। इसको सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे देख लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है 200 करेक्टर के बाद डॉट 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 आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपने देखा कैसे हमने ये प्रोडक्ट्स पेज क्रिएट कर लिया है। और इसको अगर हमें मिड में यूज करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको
क्लास क्रिएट कर लेंगे, पेज हाइफन टाइटल। ये जो पेज हाइफन टाइटल है इसको कॉपी करेंगे, इसकी CSS में चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट डॉट पेज हाइफन टाइटल, और यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स लाइन सेंटर। सेव किया इसको, प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल को भी सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे देख लेते हैं। तो आपने देखा ये प्रोडक्ट्स किस में आ रहा है, मिड में आने लगा है। तो अब थोड़ा सा लुक अच्छा दिखने लगा है। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट्स पेज क्रिएट कर लेते हैं।